हर जीवित चीज के अंदर एक कमाल का, लगभग अदृश्य कंट्रोल सिस्टम काम कर रहा है। और इस पूरे ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर कौन है? हमारा अपना कमांड सेंटर, हमारा मस्तिष्क। तो चलिए इस हैरान कर देने वाले नेटवर्क के कुछ रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। ये जो सामने है ये सिर्फ एक डायग्राम नहीं है, ये समझिए जीवन का ही एक ब्लूप्रिंट है। ये दिखाता है कि जानवर और पौधे अपने आसपास की दुनिया से कैसे तालमेल बिठाते हैं। अब पहली नज़र में ये थोड़ा उलझा हुआ लग सकता है ना, पर कोई बात नहीं, हम एक एक करके इसे सुलझाएंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर कैसे सिर्फ एक अंग, हमारा दिमाग, इतने बड़े और जटिल नेटवर्क को मैनेज कर लेता है? ये शरीर के हर छोटे बड़े हिस्से को कैसे निर्देश देता है और बाहर की दुनिया में हो रहे बदलावों पर इतनी तेजी से रिएक्ट कैसे करता है? चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं शरीर के सुपर फास्ट कम्युनिकेशन सिस्टम से, जिसे हम कहते हैं तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम। इसको आप शरीर का अपना हाई स्पीड इंटरनेट समझ लीजिए, जो पलक झपकते ही मैसेज भेजता और रिसीव करता है। इस हाई स्पीड इंटरनेट के दो मेन हिस्से हैं। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी हमारा मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी। ये समझिए कि ये मेन सर्वर है। और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी वो लाखों नसें जो पूरे शरीर में इंटरनेट केबल की तरह फैली हुई हैं और हर कोने को मेन सर्वर से जोड़ती हैं। और इस पूरे नेटवर्क की जो सबसे छोटी लेकिन सबसे जरूरी इकाई है वो है न्यूरॉन। ये वो स्पेशल सेल्स हैं जो संदेशों को बिजली की रफ्तार से एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। और एक हैरान करने वाली बात पता है क्या है? ये हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं भी होती हैं। पर मज़ेदार बात यह है कि ये न्यूरॉन्स एक दूसरे से पूरी तरह से चिपके हुए नहीं होते। उनके बीच में एक बहुत छोटा सा गैप होता है जिसे सिनैप्स कहते हैं। और असली जादू यही होता है। संदेश केमिकल सिग्नल बनकर एक न्यूरॉन से दूसरे तक छलांग लगाते हैं और इसी तरह कम्युनिकेशन का ये सिलसिला चलता रहता है। ठीक है, तो नेटवर्क को तो हमने समझ लिया। अब चलते हैं इसके हेडक्वार्टर में, यानी हमारे मस्तिष्क के अंदर। देखते हैं कि ये कमांड सेंटर आखिर काम कैसे करता है। देखिए, हमारा दिमाग कोई एक सिंगल चीज नहीं है। इसके तीन मुख्य हिस्से हैं: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ये ऐसा है जैसे किसी बड़ी कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं और हर डिपार्टमेंट का अपना एक खास काम होता है। जरा इस टेबल को देखिए, ये कितना अविश्वसनीय है। हमारे हर काम के लिए दिमाग में एक खास डिपार्टमेंट बना हुआ है। जैसे पश्च मस्तिष्क में मौजूद छोटा सा मेडुला हमारी सांस और दिल की धड़कन जैसी सबसे जरूरी चीजों को चुपचाप कंट्रोल करता है, हमें पता भी नहीं चलता। और वहीं अग्र मस्तिष्क का सेरिब्रम हमारी सारी कीमती यादों का घर है। तो मतलब शॉर्ट में कहें तो हमारी यादों से लेकर भूख प्यास तक और यहां तक कि हमारे दिल की धड़कन तक, हर काम के लिए मस्तिष्क में एक अपना घर है, एक डेडिकेटेड कंट्रोल सेंटर। सच में एक कमाल का मैनेजमेंट सिस्टम है ये। पर रुकिए, कम्युनिकेशन का सिर्फ यही एक तरीका नहीं है। शरीर के पास एक और सिस्टम है जो थोड़ा धीमा है पर बहुत पावरफुल है, हार्मोन का सिस्टम। इसे हम शरीर की केमिकल पोस्टल सर्विस कह सकते हैं। ये जो केमिकल मैसेंजर्स हैं, ये खास ग्लैंड से निकलकर खून में मिल जाते हैं और पूरे शरीर का चक्कर लगाते हैं। जैसे एड्रेनलिन को ही ले लीजिए, जिसे लड़ो या भागो हार्मोन भी कहते हैं। जब कोई खतरा महसूस होता है तो यही केमिकल हमें सुपर अलर्ट कर देता है। इसी तरह अलग अलग हार्मोन्स हमारे बढ़ने से लेकर सोने तक सब कुछ मैनेज करते हैं। इन हार्मोन्स का असर कितना जबरदस्त होता है, इसका एक उदाहरण ये है। हमारे विकास के लिए ग्रोथ हार्मोन की सही मात्रा बहुत जरूरी है, और अगर इसकी कमी हो जाए तो बौनापन हो सकता है। इससे पता चलता है कि हमारे शरीर का बैलेंस कितना कितना नाजुक होता है। तो अभी तक हमने जानवरों की बात की, उनके तेज नर्वस सिस्टम की और उनके धीमे केमिकल पोस्टल सर्विस की। लेकिन जीवन के एक और साम्राज्य का क्या? चलिए पौधों के दिलचस्प दुनिया में चलते हैं। बिना दिमाग या नसों के आखिर वो दुनिया को महसूस कैसे करते हैं और रिएक्ट कैसे करते हैं? ये सच में हैरान करने वाली बात है कि पौधों में कोई नसें नहीं होती, फिर भी वो प्रकाश, पानी और यहां तक कि स्पर्श जैसी चीजों को भी महसूस कर सकते हैं। उनका सिस्टम अलग है, पर है बहुत असरदार। पौधों के रिएक्शन को हम मोटे तौर पर दो तरह से देख सकते हैं। एक होता है ट्रॉपिक मूवमेंट, जो किसी दिशा पर निर्भर करता है, जैसे किसी पौधे का सूरज की रोशनी की तरफ झुक जाना। और दूसरा है नास्टिक मूवमेंट, जो दिशा पर निर्भर नहीं करता, जैसे छुई मुई के पौधे को छूते ही उसका सिकुड़ जाना। तो सवाल ये है कि कोई पौधा और रोशनी की तरफ मुड़ता कैसे है? देखिए, इसकी कहानी बहुत दिलचस्प है।
जब एक तरफ से रोशनी आती है तो ऑक्सिन नाम का एक ग्रोथ हार्मोन छाया वाली साइड में इकट्ठा हो जाता है। ये हार्मोन छाया वाले हिस्से की कोशिकाओं को तेजी से बढ़ने का सिग्नल देता है और नतीजा तना रोशनी की तरफ झुक जाता है। ये पौधों के स्मार्ट रिएक्शन का एक बेहतरीन उदाहरण है। ऑक्सिन तो है ही, पर इनके अलावा भी कई अनदेखे मैनेजर हैं जो पौधों को चलाते हैं। इनमें से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है एथिलीन। ये असल में एक गैस है जिसे पौधे खुद बनाते हैं ताकि उनके फल पक सकें। इसी तरह दूसरे हार्मोन बीज के अंकुरण से लेकर कोशिका विभाजन तक हर चीज को कंट्रोल करते हैं। तो चलिए एक बार फिर से इस पूरे नक्शे पर नजर डालते हैं। चाहे वो किसी जानवर का तेज रिएक्शन हो या एक पौधे की धीमी गति, हर जीवित चीज अपने पर्यावरण के साथ लगातार बातचीत कर रही है। ये कंट्रोल और रिएक्शन का एक यूनिवर्सल नियम है। एक तरफ हमारे विचारों की बिजली जैसी रफ्तार और दूसरी तरफ एक पौधे का रोशनी की ओर धीरे धीरे झुकना। हर रूप में जीवन रिएक्ट करता है। तो जीवन का ये जो साझा गुण है, ये हमें खुद जीवन के बारे में क्या बताता है, ये सोचने वाली बात है।